हाय, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, फिजिक्स एक्सपर्ट, और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिटेल में देखने वाले हैं, उसके काउजेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक प्रिज्म को डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। प्रिज्म जो है वो क्या होता है, ग्लास का एक पीस होता है और उसको इस तरीके से काटा जाता है दोस्तों कि जब उससे लाइट पास कराया जाता है तो वो लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेयर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सिर्फ देख पा रहे होंगे, यही हमारा क्या है, प्रिज्म है। आप लोग स्कूल के लैब में अगर गए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने प्रिज्म देखा होगा, स्लैब देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज देखे होंगे। ठीक है, तो आपको प्रिज्म जो है कुछ इस तरीके से दिखा होगा। ठीक है, अब थोड़े से इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर ले, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या है, तो प्रिज्म इज ए पीस ऑफ ग्लास और अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट हैज टू ट्रायंगुलर फेसेस। प्रिज्म में क्या होता है दोस्तों, दो ट्रायंगुलर फेसेस होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो पहला आपको सामने में फ्रंट में दिख रहा होगा, पहला ट्रायंगुलर शेप, और जस्ट इसके पीछे एक और ट्रायंगुलर शेप होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रिज्म लेते हैं तो उसमें आपको दो ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे, और ये जो दोनों ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, है ना, फ्रंट वाला और बैक वाला, ये दोनों आपस में क्या होता है दोस्तों, पैरेलल होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू ईच अदर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेसेस। और प्रिज्म में कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, तीन। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, और एक जो सरफेस होता है वो कहाँ पे होता है, बॉटम पे। तो ये तीन जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और दो यहाँ पे ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं, और ट्रायंगुलर सरफेसेस जो होते हैं दोस्तों वो आपस में पैरेलल होते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि हम लोग इस प्रिज्म में क्या कर रहे हैं, अभी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करा रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर, है ना। तो जब हम लोग सिंगल कलर के लाइट को पास कराते हैं तो देन क्या होगा, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। अब देखिए लाइट गोज फ्रॉम रेडर टू डेंसर मीडियम, तो देन इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाता है। अगेन देखिए ये कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेडर, है ना। तो ये पॉइंट जो है क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये लाइट जो डेंसर टू रेडर जा रहा है तो क्या होगा, बेंड होगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, है ना। तो फाइनली लाइट जो है कुछ इस तरीके से हमारा बाहर चला जाता है। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग लाइट पास करा रहे हैं ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, ये कैसा लाइट है, व्हाइट लाइट। ये हमारा कैसा लाइट था, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम लोग प्रिज्म से पास कराए तो हम लोग क्या देखें कि जो हमारा व्हाइट लाइट है, सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। यानी यहाँ पे हमको जो फेनोमेना दिखता है वो कौन सा दिखता है, बेंडिंग ऑफ लाइट का। क्लियर है, क्योंकि ये दोस्तों इसका क्या था, एक्चुअल पार्ट था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कुछ यूं चला जाता, है ना, बट इस प्रिज्म की वजह से क्या हो गया, बेंड हो गया। तो यहाँ पे हमको कौन सा फेनोमेना नजर आया, बेंडिंग ऑफ लाइट का। और सेकंड सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, है ना। अब जैसे ये व्हाइट लाइट इस सरफेस को जाकर स्ट्राइक करता है तो व्हाइट लाइट होता क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये 7 कलर हमारा ब्रेक हो जाता है। क्लियर है, ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 कलर में ये व्हाइट लाइट हमारा ब्रेक हो गया। क्लियर है, एक और है 7 कलर में। क्लियर। अगेन देखिए यहाँ से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो फिर से इसका क्या होगा, बेंडिंग होगा। तो फाइनली लाइट जो है वो बेंड होके कुछ इस तरीके से चला जाता है। यानी हमको कितने कलर्स मिलते हैं, 7 कलर, है ना। अब इन 7 कलर को क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हैं और इस स्क्रीन पे इन 7 कलर को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन जिसमें हम 7 कलर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, है ना, इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है, इस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स का क्या होता है, बैंड्स मिलता है ना। इन्हीं बैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब देखिए ये दोनों सिचुएशन में अगर देखें तो प्रिज्म से आखिर हो क्या रहा है, तो पहला क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा व्हाइट लाइट है वो क्या हो रहा है, 7 कलर में स्प्लिट कर जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। ठीक है, और उसको 7 कलर को जिस स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो आप फेनोमेना देख रहे हैं जिसमें हम व्हाइट लाइट को पास कराएं और व्हाइट लाइट हमारा 7 कलर में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए प्रिज्म कैन सेपरेट व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो हमको अलग अलग बैंड मिलेगा 7 कलर्स का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, द फेनोमेना स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। और जब हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारा व्हाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फेनोमेना हम देख रहे हैं, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इसके कॉमन कुछ चीजें हैं, बट अभी हमें देखना है कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और फिर हम लोग काउज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, EMW हमें पता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक ऐसा वेव है जिससे ट्रेवल करने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा वेव है जो वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंदर बहुत सारे रेज आती हैं। जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप उस ट्रिक्स को याद करके इन 7 सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज। ठीक है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, यानी जो मेरी गाड़ी है वो एक्सयूवी है और वो मेरे रेंज में आती है। ठीक है, तो G4 यहां पे क्या है दोस्तों, गामा गामा रेज। ठीक है, X मीन्स एक्स रेज, U मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज, B मीन्स विजिबल रेज। ठीक है, I मीन्स इंफ्रा रेड रे। ठीक है, M मीन्स माइक्रो वेव्स, R मीन्स रेडियो वेव्स। ठीक है, ये जो आप डिफरेंट रेस देख रहे हैं ना, इन्हीं सारे का जो ग्रुप है, गुच्छा है ना, उस गुच्छे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर है, अब देखिए ये जो जितने भी यहाँ पे रेस हैं, इन सारी रेस का जो वेवलेंथ है ना, वो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ये गामा रे जो है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, यानी मिनिमम वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अब जैसे से हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये जो रेडियो वेव्स है इसका जो वेवलेंथ होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है कि जैसे से हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे वेवलेंथ हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, गामा रेस का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, विजिबल रे, है ना। ये जो विजिबल रे है, यही विजिबल रे हमारा क्या, व्हाइट लाइट है। और अगेन इस पे क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं, जिसमें हमारा कौन कौन आ जाता है, विबग्योर, है ना। आपने वर्ड तो सुना ही होगा कलर्स में, विबग्योर, VIBGYO और R। क्लियर है, इतने सारे कलर जो है वो किसके अंदर आते हैं, विजिबल रेस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे भी मतलब क्या है, वायलेट। ठीक है, बाकी ये हमारा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये हमारा क्या हो गया, रेड। ठीक है, देखिए ये जो वायलेट है, इस वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्स किसके बराबर होता है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, और जो ये रेड है, इस रेड का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 700 नैनोमीटर। यानी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम वायलेट से रेड की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उसका वेवलेंथ भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो वायलेट का वेवलेंथ है ये क्या होता है,
मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, और मैक्सिमम वेवलेंथ हमारा किसका है, रेड का, है ना। रेड का जो वेवलेंथ है वो कितना है, मैक्सिमम है। क्लियर है, ये चीजें थोड़ी आपको समझ में आई होंगी कि जो हमारा 7 कलर्स होता है उसमें वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है और रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप सबों को। तो देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिज्म है और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, है ना। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये व्हाइट लाइट का एक्चुअल डायरेक्शन होता, बट जैसे ही हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो क्या होता है, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है ना। तो यहाँ पे 1 2 7, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये लाइट कुछ इस तरीके से हमारा बाहर आएगा, है ना। 7 कलर हमको यहाँ पे मिलेगा। तो जो सबसे टॉप कलर होता है वो क्या होता है, रेड, और सबसे बॉटम पे जो है वो हमारा क्या है, वॉयलेट। बाकी जो अदर कलर है वो रेड और वॉयलेट के बीच में हमको क्या होता है, मिलता है। तो एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब है कि जब यहाँ से व्हाइट लाइट को हम लोग भेजते हैं, ठीक है, और ये जब प्रिज्म से होके पास होता है तो क्या ये जो रेड वॉयलेट ऑरेंज ग्रीन है इन सब का डेविएशन हो जाता है। तो यस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जितने भी कलर्स हमको मिल रहे हैं इन सबका डेविएशन हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये जो रेड कलर है इसका डेविएशन क्या है, थोड़ा कम है ना। और अगर हम वॉयलेट कलर के डेविएशन की बात करें तो वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है ना। तो आखिर ये कलर्स का डेविएशन हो क्यों रहा है, तो सिंपल सी बात है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा या नॉर्मल से दूर भागेगा, यही तो रीजन है किसका, डेविएशन का, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो जब व्हाइट लाइट या इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है तो क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट हमारा रेडर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, और जब रेडर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो लाइट देखिए किधर बेंड हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इस बार लाइट डेंसर से कहाँ पे जा रहा है, रेडर पे, तो डेंसर से रेडर पे जाएगा तो देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इस वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर भाग जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ पे बेंडिंग क्यों हो रहा है। क्लियर, अब नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड क्या है, डेविएशन, और दूसरा हमारा क्या, वेवलेंथ, और यहाँ पे देखिए क्या, इनवर्सली, यानी डेविएशन जो है वो वेवलेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो वेवलेंथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो कलर्स है इनमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड का होता है ना। इसका वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, और वॉयलेट का जो वेवलेंथ है वो हमारा क्या है, मिनिमम है। तो देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा क्या उसका डेविएशन ज्यादा होगा, नहीं, उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे लाइट, रेड लाइट का जो डेविएशन है वो क्या, बहुत कम है, सबसे कम है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वॉयलेट है उसका वेवलेंथ क्या, मिनिमम है। अगर वेवलेंथ हमारा मिनिमम होगा देन ये जो डेविएशन होगा, ये डेविएशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे वॉयलेट का जो आप डेविएशन देख पा रहे हैं, वॉयलेट का डेविएशन क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है क्या है, बहुत कम है, ठीक है। बाकी जो कलर्स है उन सबका जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट और रेड के ही बीच में लाई कर रहा है, जिसकी वजह से उनका डेविएशन जो है वो वॉयलेट और रेड के ही बीच में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा कि डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और यही क्या है, काउज है किसका, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सबों को ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसके काउजेस क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।